जय माता दी। आपका एयर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको मां भगवती के नवरात्रि के 8वें स्वरूप माता महागौरी से जुड़े महत्व, उनसे जुड़ी कई मान्यताएं और नवरात्रि में पूजन का मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चैनल प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने कई ऐसी जानकारियां बताई हैं जो आपको देखनी या फिर सुननी जरूरी है अगर आप नवरात्रि के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो। पिछली वीडियो के आखिर में हमने आपको ये भी कहा था कि हम आपको अगली वीडियो में माता के अंतिम 9वें स्वरूप और उनसे जुड़ी अनेक जानकारियां, मां भगवती की कथा और उनके महत्व के बारे में बताएंगे। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए हम इस खास वीडियो में एयर न्यूज के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए कई जानकारियां लेकर आए हैं, जिसमें नवरात्रि में माता के 9वें स्वरूप यानी कि माता सिद्धिदात्री के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे चलते हुए सबसे पहले आप सभी को माता के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सिद्धिदात्री की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। चलिए माता सिद्धिदात्री का महत्व, उनका स्वरूप और उनसे जुड़ी कई जानकारियों के बारे में जानते हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम स्वरूप सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मानी गई। स्वयं शिव जी ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से 9 सिद्धियों को प्राप्त किया था। यही वजह है कि नवरात्रि की दुर्गा नवमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माता ने महिषासुर का वध किया था। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, मंत्र और महत्व के बारे में बात करें तो महानवमी पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप नौकरी या व्यापार को लेकर परेशानी झेल रहे हैं तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर देवी को एक कमल का पुष्प श्रद्धा के साथ अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे सारी बाधाओं का अंत होता है और धन, नौकरी, व्यापार में सफलता मिलती है। मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए न सिर्फ देवता बल्कि राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या करते हैं। सामान्य रूप से मां सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती हैं, हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। चलिए माता की पूजन विधि भी जान लेते हैं। नवमी पर स्नान के बाद हरा मोर रंग वाले वस्त्र पहने, ये देवी सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है। पंचोपचार विधि से देवी की उपासना करें। कमल या गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद, हलवा, चना, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम श्री दुर्गाय नमः का मंत्र का 108 बार जप करें। कन्या पूजन करें, दान दक्षिणा दे और कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। पूरे विधि विधान से देवी के सहस्त्र नामों का जाप करते हुए हवन करें। 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलें। नवरात्रि के 9वें स्वरूप यानी कि माता सिद्धिदात्री के मंत्र की बात की जाए तो इनका मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में देवी दुर्गा के निमित्त हवन करने से व्रत पूजन संपन्न माना जाता है। कहते हैं हवन के धुएं से प्राण में संजीवन शक्ति का संचार होता है। इसके जरिए बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। हवन के लिए कुंड में आम की सारी लकड़ियां रखें और स्वास्तिक बनाकर नाड़ा बांधें और फिर उसकी पूजा करें। अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन कुंड की अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों को मंत्रों के साथ आहुति दें। चलिए हमने माता के स्वरूप का महत्व, उनसे जुड़ी अनेक जानकारियां, उनकी पूजन विधि, भोग और साथ ही उनका मंत्र भी जान लिया है। अब बारी आती है माता सिद्धिदात्री की पावन कथा की। तो चलिए माता की कथा भी ध्यान से सुनते हैं। मां सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर इनकी पूजा, विधि विधान और पूरी निष्ठा से की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी।
ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारेश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईश्वरत्व, वाशित्व, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार, कर्ण साम, अमरत्व, सर्वकानत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प पर असीम माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईश्वरत्व, श्रवण, पराक्रमा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के जमाने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा और उनसे जुड़ी कई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में माता सिद्धिदात्री के बारे में काफी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। आपके कोई भी सवाल या इस वीडियो से जुड़े कोई भी विचार या नई जानकारी आप हमें हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी और नई कथा, उनसे जुड़े महत्व के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके।